हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हम देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें। पहला स्टेटमेंट कहता है म्यूल कैन रिप्रोड्यूस। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वर्कर बी अंडरगोज रिप्रोडक्शन टू जनरेट न्यू प्रोजेनी। थर्ड स्टेटमेंट है म्यूल एंड वर्कर बी आर बोथ स्टेराइल एंड डी स्टेटमेंट है नन ऑफ द अबव। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझना होगा। की कॉन्सेप्ट में हमें इसमें पहला कॉन्सेप्ट पार्थेनोजेनेसिस के बारे में जानना पड़ेगा कि व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे टिका हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों के बारे में हमें पहले जानना पड़ेगा। अब सबसे पहला हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? Pathogenesis is the process of formation of new individual, नया इंडिविजुअल, नया यंग वन का बनना, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन तो ये है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। तो आप कह सकते हैं दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन का एक्सेप्शन है। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हनी बी का पार्थेनोजेनेसिस में, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो हनी बी ही है, उसी के बारे में बता रखा है ऑप्शंस में। तो हनी बी की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। हनी बी की लाइफ साइकिल में वी हैव 3 डिफरेंट मेंबर्स। थोड़ी सी अजीबोगरीब लाइफ साइकिल है इसकी। तो 3 डिफरेंट मेंबर्स में लेट्स टॉक अबाउट। पहला मेंबर की बात करें तो यहाँ पे फीमेल वर्कर्स होती हैं, विच आर ऑल स्टेराइल, सब स्टेराइल है। फिर क्वीन होती है, अगेन फीमेल बट दिस इज फर्टाइल। और एक होता है मेल ड्रॉन, दिस इज ऑल्सो फर्टाइल। अब तीनों के बारे में जाने कि ये क्या है। यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले फीमेल क्वीन के बारे में। मेनली फीमेल क्वीन का ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ। फीमेल क्वीन सिंस इट इज अ फर्टाइल, तो ये एग्स प्रोड्यूस करती है थ्रू मियोसिस एंड द एग्स आर ऑब्वियसली हैप्लॉइड। अब ये एग अगर मेल गैमीट के साथ फ्यूज करती है विच इज अगेन एन हैप्लॉइड, तो इससे हमारा नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है एंड जाइगोट प्रोड्यूस होगा विच इज डिप्लॉइड। और इससे जो प्रोड्यूस होगी वो होगी वर्कर बीज। इससे वर्कर बीज प्रोड्यूस होते हैं जाइगोट से। अब अगर बात करते हैं हम सेम एग की, अगर ये एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब इसके साथ कोई मेल गैमीट अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रोड्यूस करेगा मेल जाइगोट। ओके, ये जाइगोट जो होगा वो हैप्लॉइड होगा और इससे मेल ड्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, मेल ड्रॉन, दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। तो तभी हमने कहा कि वर्कर बीज जो होती हैं वो वर्कर बीज सब डिप्लॉयड होंगी, वर्कर बीज सब डिप्लॉयड होती हैं। इसी से आगे जाकर क्वीन बी बनेगी, लेकिन मेल ड्रोन्स होते हैं वो सब ड्रोन्स आर ऑल हैप्लॉइड। ठीक है, तो इनके जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वही मेल गैमीट में प्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइज करके एग के साथ नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करते हैं। लेकिन जहां पे मेल ड्रोन प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ओके, तो अब इसमें ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब स्टेटमेंट पे अगर हम आए तो इसका क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट बी स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट, बी ऑप्शन, दैट वर्कर बी, सॉरी, वर्कर बी
undergoes reproduction to generate new progeny. Worker bee undergoes reproduction to generate new progeny. तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि वर्कर बी तो रिप्रोडक्शन करती नहीं है बिकॉज वो स्टेराइल है, क्योंकि क्वीन बी ही रिप्रोडक्शन करती है. ओके, एंड इसमें सी ऑप्शन जो है, म्यूल एंड वर्कर बी आर बोथ स्टेराइल. तो इस स्टेटमेंट के बारे में अगर हम कहें तो ऑब्वियसली वर्कर बी के बारे में हमने जान लिया, तो वर्कर बी तो स्टेराइल है, तो दैट इज करेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ जो सी में म्यूल है एंड ए स्टेटमेंट में दैट म्यूल कैन रिप्रोड्यूस, तो इसके बारे में अब हम जानते हैं कि वेदर दीज टू आर करेक्ट और नॉट. तो इसके बारे में हम जानते हैं अब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. सेकेंड की कॉन्सेप्ट जो है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. एक्चुअली इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, to produce hybrid individual को प्रोड्यूस करना. और यहाँ पे हमारा जो म्यूल है, वो म्यूल किससे प्रोड्यूस हो रहा है? मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स के फ्यूजन से म्यूल प्रोड्यूस हो रहा है. तो म्यूल एक हाइब्रिड है, और हाइब्रिड जितने भी होंगे वो सब स्टेराइल होते हैं. दे कैन नॉट बी फर्टाइल बिकॉज दे आर प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज. तो क्रोमोसोमल आप कह सकते हो इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है. इसीलिए ऑप्शन सी इज टोटली करेक्ट बिकॉज म्यूल एंड वर्कर बी आर बोथ स्टेराइल. तो ऑब्वियसली दोनों ही स्टेराइल है, एंड म्यूल कैन रिप्रोड्यूस. सो ऑप्शन ए इज ऑल्सो wrong. So this is also wrong. So option A is wrong. So if we see towards both the all the four options, तो mule can reproduce. A option की बात करें तो it is false. B option की बात करें, worker bee undergoes reproduction to generate new progeny, that is also false. C option की बात करें, mule and worker bee are both sterile, तो that is true. This is the only correct statement. And D none of the above. तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सी ऑप्शन जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. म्यूल एंड वर्कर बी आर बोथ स्टेराइल. सो यू कैन से द आंसर इज सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल.